केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए नीतीश कुमार, ममता बनर्जी समेत तमाम विपक्षी नेताओं की ओर से एकजुटता बनाने के प्रयास में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने तंज कसा है। बिहार जनसुराज यात्रा कर रहे प्रशांत किशोर ने कहा कि नेताओं के दलों के साथ बैठकर चाय पीने या साथ में प्रेस वार्ता करने से विपक्षी एकता नहीं बनती। ऐसा होता तो ये 10 साल पहले ही हो जाता। मैंने उस क्षेत्र में करीब 8 से 10 साल सक्रिय रूप से काम किया, जिसका कोई मतलब नहीं है। प्रशांत ने कहा कि ममता बनर्जी और नीतीश कुमार ने एक बयान जारी किया, उससे जनता पर क्या असर हुआ? ऐसा तो ममता बनर्जी ने कहा नहीं कि वो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को सीटें देंगी। नीतीश कुमार के विपक्षी एकता के प्रयास पर प्रशांत किशोर ने कहा कि कम से कम बिहार का ही फॉर्मूला जारी कर दें। जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी और उनके 4 और अन्य सहयोगी दलों के मांझी और वाम दल कितनी सीटों पर कैंडिडेट उतारेगी? अगर आप बिहार का फॉर्मूला जारी कर देंगे, उसके बाद दूसरे राज्य में जाएंगे, तब तो लोग आपको गंभीरता से लेंगे। प्रशांत ने कहा कि विपक्षी एकता में होता ये है कि हर पार्टी कहती है कि मैं अपनी ताकत पर लड़ूंगा और दूसरे को कहता है कि आप आपस में मिल जाइए। अगर नीतीश कुमार को कहा जाए कि वो अपनी सीट छोड़कर सीपीआई को सीट देंगे, सीपीआई का स्ट्राइक रेट जेडीयू से बेहतर है। जेडीयू 100 से ज्यादा सीटों पर उतरकर 43 सीट जीत पाई, जबकि सीपीआई ने 17 पर कैंडिडेट उतारकर 12 सीटें जीती। वहीं तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार उनकी पार्टी के लिए छोड़ दीजिए, बिना कुर्बानी के विपक्षी एकता कैसी होगी? इसलिए इन सब बातों का क्या मतलब है? नेताओं के और दलों के साथ में बैठकर चाय पीने से, साथ में बैठ के प्रेस वार्ता करने से विपक्षी एकता अगर होनी होती तो आज से 10 बरस में ये काम हो गया होता। नेताओं के आपस में मिलने से विपक्षी एकता नहीं हो सकती है। मैं उस क्षेत्र में करीब 8-10 साल तक सक्रिय तौर पर मैंने काम किया है। इसका कोई मतलब नहीं है। आप बंगाल गए, ममता बनर्जी से आप मिले, ममता बनर्जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया, आपने एक स्टेटमेंट जारी किया। उससे जनता पर क्या असर पड़ा? उससे लोगों पर क्या असर पड़ा? ऐसा तो है नहीं कि ममता बनर्जी ने कह दिया कि कांग्रेस को वो वेस्ट बंगाल में लड़ने के लिए जगह दे देंगी। कांग्रेस ने ये कहा नहीं कि भाई हम वेस्ट बंगाल छोड़ देंगे ममता बनर्जी के भरोसे। तो नीतीश कुमार जो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, तो कम से कम बिहार का ही फॉर्मूला जारी कर दे कि बिहार में जदयू कितना सीट लड़ेगा, कांग्रेस कितनी सीट लड़ेगी और आरजेडी और उनके अन्य जो 4 सहयोगी दल हैं जो अभी सरकार में हैं, मांझी जी कितना सीट लड़ेंगे और सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल कितनी सीट लड़ेंगे। बिहार का ये फॉर्मूला अगर आप जारी कर दीजिए, उसके बाद दूसरे राज्य में जाइएगा तो कोई आपको गंभीरता से लेगा। देखिए, विपक्षी एकता में होता ये है कि हर आदमी ये कहता है कि मैं अपनी ताकत पे लड़ूंगा, दूसरे को कहता है कि आप आपस में मिल जाइए। तो नीतीश कुमार को अगर आप कहिएगा कि अपना सीट छोड़कर यहाँ सीपीआईएमएल को जोड़ दीजिए, सीपीआईएमएल का स्ट्राइक रेट नीतीश कुमार से ज्यादा रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी 100 सीट लड़के 110 सीट लड़के 42 एमएलए जीती है। सीपीआईएमएल 17 लड़के 12 जीता है। उस हिसाब से सीपीआईएमएल को ज्यादा एमपी में सीट मिलना चाहिए, तो नीतीश कुमार अपना सीट छोड़ देंगे। विपक्षी एकता के लिए जाकर बात तब बनेगी ना जब आप में खुद सेक्रीफाइस करने की क्षमता हो। तो यहां पर तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं कि ये हम लोगों के लिए छोड़ दीजिए। कांग्रेस पिछली बार यहां 10 एमपी का सीट लड़ी थी, तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ये घोषणा कर दे कि इस बार कांग्रेस कितना सीट लड़ेगी और कांग्रेस उसको मान जाए, सीपीआईएमएल मान जाए, तब ना एकता की बात होगी। तो अपना घर ठिकाने पे नहीं है, पूरे दुनिया में घूम रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे भी इन चीजों का थोड़ा बहुत अनुभव है। नीतीश कुमार इतना नहीं है, लेकिन अपना घर जिसका ठिकाना नहीं है वो आदमी पूरे दुनिया में घूमेगा तो उसका ना बाहर होगा ना घर का बचेगा। बिहार में अपनी चिंता नहीं कर रहे हैं। बिहार में लोग शराब पीकर जिस दिन मर रहे हैं, उस दिन नीतीश कुमार बैठकर विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कह दिया कि आप नीतीश कुमार जी आप विपक्षी एकता का काम कीजिए, संयोजन कीजिए। प्रधानमंत्री का चेहरा और विपक्ष का चेहरा तो बड़ी बात है। ये भी किसी नेता ने अभी तक कहा कि नीतीश जी इस काम का करेंगे। आप तो स्वयं अपने आप को आपने बैठा लिया है और ऐसे कई लोग घूम रहे हैं। टीआरएस अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है, ममता बनर्जी अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, एमके स्टालिन ने अपने स्तर पर प्रयास किया है, सब लोग प्रयास कर रहे हैं।
एकता सिर्फ नेताओं के बैठने से नहीं होती है। एकता होने के लिए जरूरी है कि विचारधारा के स्तर पर बात हो, नैरेटिव हो, चेहरा हो, आंदोलन हो, जमीन पर काम हो, तब न एकता होगी। 1977 में बहुत लोग ये बताते हैं कि सारे दल एक हो गए तो इंदिरा जी हार गए। ये जितने लोग बता रहे हैं वो बेवकूफ है। भाई 77 में पहले जेपी का आंदोलन, नव निर्माण आंदोलन हुआ, जेपी ने आंदोलन किया, जेपी का चेहरा था, इमरजेंसी लागू हुआ, वो सब हुआ, उसके बाद दल एक साथ में आए। अगर नवनिर्माण आंदोलन नहीं हुआ होता, जेपी आंदोलन नहीं हुआ होता, इमरजेंसी लागू नहीं हुई होती और सारे दल एक साथ आ जाते तो इंदिरा जी को हरा देते। तो आप लोग पत्रकार होने के नाते ये तो पूछेगा ना भाई कि आपका पब्लिक में क्या है। पब्लिक में तो कुछ है नहीं। आप मुख्यमंत्री हैं, किसी राज्य में जाइएगा तो ये तो शिष्टाचार है, कोई भी मुख्यमंत्री आपसे मिल लेगा, कोई भी नेता मिल लेगा, लेकिन मिलकर आपको मान रहा है, ये कहां बात। नवीन पटनायक कहां मान गए, ममता बनर्जी कहां मान गई? मानने का मतलब क्या है? केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।